गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है बिजनेस। बिजनेस के साथ बहुत सारे रिलेटेड रूब्रिक्स हैं। बिजनेस डिज़ायर, बिजनेस एवर्स टू, एप्टीट्यूड फॉर, टॉक्स ऑफ, नेग्लेक्ट्स बिजनेस, एंजाइटी बिजनेस। सो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस कोई भी व्यापार, कारोबार, धंधा, वाणिज्य, ये सब कुछ होता है। बिजनेस एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जिसमें आप टाइम देते हो, आप अटेंशन देते हो, ध्यान रखते हो उसका, उसमें लेबर इन्वॉल्व होती है और होता किस लिए? फॉर प्रॉफिट। नफ़ा नुकसान उसमें बिजनेस में होता है। सो एक ऐसी ऑक्यूपेशन, एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें टाइम लगाना पड़ता है, लेबर लगानी पड़ती है, जिसमें ध्यान देना पड़ता है और उससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना चल रहा है, आपका कामकाज, आपका व्यापार कितना बढ़ रहा है। सो हमारे पास इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक हैं। आज हम 3-4 रूब्रिक्स करेंगे। पहला है बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर। एप्टीट्यूड होता है किसी की नेचुरल एबिलिटी, किसी का स्किल, आपका कितना झुकाव है इसके लिए, आप में कितनी क्षमता है इसके लिए। बिजनेस के लिए क्षमता, बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत क्षमता होती है कोई भी व्यापार करने की, उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है बिजनेस करने की। तो इस रूब्रिक में हमारे पास 6 मेडिसिन्स हैं। कैलकेरिया कार्ब, काली कार्ब, लाइकोपोडियम, मर्कसॉल, नेट्रम कार्ब एंड सल्फर। ये ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनमें नेचुरल एबिलिटी है व्यापार करने की। इनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, इनका झुकाव है इसके प्रति, इनमें क्षमता है व्यापार करने की, कारोबार करने की। उसके आगे दूसरा रूब्रिक आता है बिजनेस एवर्स टू। एवर्स होती है एवर्शन, कुछ भी ना करने को मन करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ करने को मन ना करना। सो बिजनेस एवर्स टू, पेशेंट का कोई भी काम करने को, बिजनेस करने को, ऑक्यूपेशन करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करना। तो यहाँ पे 57 मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है बिजनेस डिज़ायर फॉर, कि पेशेंट का दिल करता है कि कोई कामकाज करूं, कोई धंधा करूं, कोई कारोबार करूं, कोई व्यापार करूं ताकि कुछ पैसे कमाए जा सकें, ताकि कुछ किया जा सके, कुछ प्रॉफिट लिया जा सके। सो उसका दिल करता है बिजनेस करने को, व्यापार करने को। वो करता है या नहीं करता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मन करता है। तो इस रूब्रिक में हमारे पास 7 मेडिसिन्स हैं। आर्सेनिक, कार्बोवेज, सीरियस बॉनप्लांडी, कोनियम, फेल्टोरी, लेकेसिस, टेरेंटुला। सो इन सब लोगों का दिल करता है कि कोई कामकाज करें, कोई व्यापार करें। नेक्स्ट हमारे पास रूब्रिक है बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर। इनकैपेसिटी होता है अक्षमता, कुछ भी न करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, बिजनेस करने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, वो सक्षम ही नहीं है बिजनेस करने के लिए। जैसे एप्टीट्यूड में हमने देखा कि वो बहुत उसमें क्षमता है, एप्टीट्यूड है, उसमें नेचुरल एबिलिटी है बिजनेस करने की, लेकिन यहाँ पे इनकैपेसिटी, वो कर ही नहीं सकता। या तो वो बीच में बिजनेस छोड़ देगा, या तो वो फेल हो जाएगा बिजनेस में। उसमें बिजनेस करने की, व्यापार करने की, कारोबार करने की क्षमता नहीं है, वो सक्षम नहीं है ये सब कुछ करने के लिए।
इस रूब्रिक में हमारे पास 16 मेडिसिन हैं, 16 दवाइयाँ हैं इसमें। इसके आगे एक रूब्रिक आता है बिजनेस निग्लेक्ट्स हिज। ये पेशेंट बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन अपने बिजनेस को ध्यान नहीं देते, अपने बिजनेस को ढंग से संभालते नहीं हैं, निग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और बहुत बार फेल हो जाते हैं। तो इस रूब्रिक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, ओपनशिया, सल्फर एंड पटेलिया। सो इन 3 मेडिसिन में पहले तो अकेली ओपनशिया हुआ करती थी, लेकिन अभी इसमें 2 और मेडिसिन ऐड हो गई हैं। सो ये वो लोग हैं जो अपना बिजनेस, अपना कामकाज, अपना धंधा निग्लेक्ट करते, उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे सुबह 8 बजे आपने दुकान खोलनी, अपना कामकाज खोलना है, 10 बज के खोला ही नहीं, इसको निग्लेक्ट करना कहते हैं। शाम को 8 बजे दुकान बंद करनी है तो 5 बजे ही बंद करके चले गए तो चले गए, या दुकान खोली ही नहीं, वहां पे आए ही नहीं। इस तरह से ये लोग निग्लेक्ट करते हैं अपना बिजनेस। किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेबर को पैसे देने हैं, पैसे दिए ही नहीं तो वो लेबर वाला बंदा ही नहीं आता, वो कहता जब पैसे नहीं देते तो मैंने क्या करना है जाके, ऐसे उसका बिजनेस निग्लेक्ट होता है। एक फिक्स डेट है कि इस तारीख तक ये काम पूरा होना चाहिए, जो भी उसने किसी से काम लिया है वो डेट पे काम ही नहीं कर पाता क्योंकि वो निग्लेक्ट करता है उन चीज़ों को, अपनी मौज मस्ती में लगा रहता है, उसको कोई परवाह ही नहीं होती कि वो काम करे। सो इसलिए बिजनेस निग्लेक्ट करता है। सो इस तरह ये कुछ रूब्रिक थे जो बिजनेस के साथ रिलेटेड थे। कल भी हम बिजनेस के साथ रिलेटेड और रूब्रिक्स की बात करेंगे। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि बिजनेस के साथ रिलेटेड और डिल्यूजन के साथ रिलेटेड कोई भी 3 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का रूब्रिक है बिजनेस। आज फिर से हम बिजनेस की बात करेंगे। बहुत सारे बिजनेस के अंडर रूब्रिक्स हैं, तो आज हम फिर से बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस होता है किसी का कारोबार, किसी का व्यापार, किसी का धंधा, जिसमें वो टाइम लगाता है, जिसमें वो मेहनत करता है। किस चीज़ के लिए? ताकि प्रॉफिट गेन किया जा सके, ताकि कुछ फ़ायदा हो सके, ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके। इसमें वो ध्यान देता है, टेंशन होती है, टाइम होता है, टाइम लगाता है और मेहनत करता है। लेबर होती है, उसकी अपनी लेबर, अपनी मेहनत, ताकि उसमें से कुछ फ़ायदा हो। कभी कभी बिजनेस में फ़ायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चलता। तो आज इसी की बात करेंगे। आज का जो सबसे पहला रूब्रिक है वो है एंगर बिजनेस अबाउट। बिजनेस के बारे में गुस्सा आना। दूसरा है इरिटेबिलिटी बिजनेस अबाउट, के गुस्से से थोड़ी कम डिग्री है, इरिटेबल, खिजना, चिड़चिड़ करना। किस चीज़ के लिए? अबाउट बिजनेस। इन दोनों में इपिकॉक मेडिसिन है। इपिकॉक एंगर बिजनेस में सिंगुलर है। तो उसको गुस्सा क्यों आता है? बिजनेस में ऐसी बात है इपिकॉक के कि उसको गुस्सा आता है? क्योंकि उसको लगता है इरिटेबिलिटी बिजनेस प्रोसीड फास्ट व्हेन डज नॉट। कब वो इरिटेट होता है? जब उसको लगता है कि उसका बिजनेस जितनी तेजी से चलना चाहिए नहीं चल रहा, तब उसको गुस्सा आता है। इस रूब्रिक में भी इपिकॉक सिंगुलर मेडिसिन है। और इसके बाद क्या होता है? मोरोज, वो किसी से
ढंग से बात नहीं करता, बदमिजाज हो जाता है, बैड टेम्पर्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिजनेस डज नॉट प्रोसीड फास्ट व्हेन, जब उसका कामकाज, उसका धंधा, उसका व्यापार तेजी से नहीं चलता है। अब हर एक के तेजी से चलना, ठीक ढंग से चलना, हर एक का क्राइटेरिया अलग होगा। यहाँ पे क्यों इपिकॉक को ऐसे लगता है कि उसका बिजनेस तेज नहीं चल रहा, वो इरिटेट हो रहा है, जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा उसका कामकाज? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि इसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। हर मेडिसिन में, हर रूब्रिक के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। डिज़ायर्स फुल ऑफ, बहुत सारी इच्छाएं हैं। डिज़ायर्स इनडेफिनेट, अनिश्चित, जो फिक्स ही नहीं है, जो क्लियर ही नहीं है कि क्या। इनडेफिनेट, बहुत ही अनिश्चित, पता नहीं क्या क्या चाहिए इसको। डिज़ायर्स न्यूमरस वेरियस थिंग्स, न्यूमरस बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में, अनेक चीज़ें, वेरियस थिंग्स, बहुत कुछ चाहिए। एंड डिज़ायर्स इनएक्सप्रेसिबल फुल ऑफ, इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं जिनको एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कन्वेड इन वर्ड्स, इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं। और यही कारण है कि इपिकॉक को लगता है कि मेरा बिजनेस उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए। और फिर क्या महसूस करता है? डिल्यूजन, अनफॉर्चुनेट ही, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और इसके साथ अनफॉर्चुनेट फील्स, कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे तो कर्म ही खराब है, मेरे तो लेख ही ऐसे हैं। और ये हर चीज़ के साथ डिसकंटेंटेड रहता है, कभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं होता, डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग। अदरवाइज अगर एंग्जाइटी बिजनेस में देखें तो वहाँ पे इपिकॉक कहीं भी नहीं पड़ी। सिर्फ बिजनेस को देख के गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है कि चलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि इसमें इच्छाएं बहुत हैं, एंड ही इज़ अ डिसकंटेंटेड पर्सन। सो ये था इपिकॉक का बिजनेस। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, किसी और मेडिसिन के, बिजनेस वाली मेडिसिन के जिसमें बहुत सारी डिज़ायर्स हों, उन मेडिसिन के नाम लिखो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है बिजनेस। दोबारा से हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस ऑफ आर्सेनिक। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आर्सेनिक किस तरह से बिजनेस करता है। आर्सेनिक में बिजनेस डिज़ायर है, दिल करता है कि बिजनेस करूं। बिजनेस टॉक्स है, बातें करता है इसके साथ संबंधित, अपने कामकाज के साथ संबंधित, अपने व्यापार के साथ संबंधित। लेकिन इसमें इनकैपेसिटी फॉर बिजनेस है, ये कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि ये इंडस्ट्रियस है, इसको काम करने की बहुत धुन होती है। इंडस्ट्रियस, मेनिया फॉर वर्क। और कब तक काम करता है? जब तक कि कोई भी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर जगह पे प्रॉपर कर ना सके, ठीक तरह से कंप्लीट ना हो जाए। रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। वेरी फास्टिडियस, हर चीज़ में छोटी छोटी बारीकियां देखना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ढूंढना, और तब तक चैन न करना जब तक वो चीज़ अच्छी तरह से की ना जा सके। अगर वो बीमार भी हो जाता है तो भी आर्सेनिक बार बार तरह तरह के डॉक्टर्स के पास,
कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी कोई टेस्ट करवाना, कभी कोई टेस्ट करवाना। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, वो हर रोज डॉक्टर बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। और इसको क्या लगता है कि ये बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है? इसको लगता है कि ही इज डूइंग ऑर्डिनरी बिजनेस। ये कभी भी अपने आप को स्पेशल नहीं समझता कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। इसको हमेशा लगता है कि मैं बहुत ऑर्डिनरी, बहुत जनरल सा, आम सा व्यापार कर रहा हूँ। और मेंटल वर्क इससे किया नहीं जाता। मेहनती बहुत है, रेस्टलेसनेस बहुत है, इम्पेशेंस बहुत है, हरी बहुत है। लेकिन दिमाग का काम करने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर बैठकर इसको काम करना पड़ जाए तो इसको स्ट्रेस होने लगता है, वरी होने लगती है, टेंशन होने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल वर्क एंड एंग्जाइटी, सीडेंटरी एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम, अगर सीडेंटरी कोई काम है, किसी सीडेंटरी काम, सीडेंटरी होता है जहाँ पे बैठ के काम करना पड़े। अगर कोई सीडेंटरी काम है, बैठ के काम करना पड़ता तो इसको टेंशन हो जाती है। अब बात आती है इसकी डिज़ायर्स की, इसकी इच्छाओं की, कि इसकी इच्छाएं कितनी हैं। कल हमने इप्पीकॉक की इच्छाओं की, उसके बिजनेस में बात की थी, उसकी कितनी इच्छाएं हैं। आज हम बात करेंगे आर्सेनिक की कितनी इच्छाएं हैं। बहुत ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा लालची है। और कितना चाहिए इसको? ग्रीड, क्यूपिडिटी, डिजायर्स आर ग्रेटर देन हर नीड। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा चाहिए। डिजायर्स मोर देन शी नीड्स, जितना चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा चाहिए। ईट्स मोर देन शी नीड्स, जितना खाना चाहिए, जितनी खाने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाता है। और इसमें सिंगुलर आर्सेनिक एल्बम है। ड्रिंक्स मोर देन शी नीड्स, कितना पीता है, पानी पीना, कितना पानी पीता है, जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा। इसके साथ एक और रूब्रिक है वॉक्स, चलता है, पैदल चलना। वॉक्स मोर देन इज गुड फॉर हेल्थ, जितना ज़रूरत के लिए अच्छा है उससे ज़्यादा चलना। सो इसमें इतनी ग्रीड एंड लालच भरा हुआ है कि ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा इसको चाहिए। कभी हंसता नहीं है, स्माइलिंग नेवर, लाफिंग नेवर। और हमेशा यही डर बना रहता है कि कहीं लुटेरे आके, कहीं को चोर उचक्के आके मेरा ये सब कुछ लूट के ना ले जाए। फियर ऑफ रॉबर्स बहुत होता है। रात को जागना, रात को उठ उठ के देखना, सर्च करना, रात को बेड के नीचे देखना कि कहीं कोई चोर उचक्के मेरा जो बनाया हुआ सामान है, मैंने जो खरीदा हुई चीज़ें हैं मेरी, वो चोरी तो नहीं करके लेके जा रहा। सो इस तरह से आर्सेनिक का बिजनेस इस तरह का होता है। उसमें कहीं भी एंग्जाइटी बिजनेस नहीं है, कहीं भी एलमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर या एलमेंट फ्रॉम बिजनेस केयर्स नहीं है। उसमें बिजनेस एप्टीट्यूड भी नहीं है, बल्कि बिजनेस इनकैपेसिटी है। सो इस तरह का आर्सेनिक का हिसाब होता है। लिटिजियस है, लिटिगेशन में पड़ जाता है कि ये तुमने ऐसे कैसे कर दिया। कोर्ट केस कर देना, कोर्ट में घसीट लेना अपने ओपोनेंट को। सो बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिनमें आर्सेनिक अकेली रह जाती है या सिर्फ 2-2, 3-3 मेडिसिन हैं। सो ये सारा आज की जर्नी थी आर्सेनिक एल्बम की। कल हम फिर किसी और मेडिसिन की बिजनेस की जर्नी करेंगे। हम ये वीक सारा बिजनेस की जर्नी पे ही लगाएंगे कि नक्स वोमिका किस तरह से बिहेव करता है,
सीपिया कैसे करता है, सल्फर कैसे करता है, पल्सटिला कैसे करता है। सो आज हमने किया आर्सेनिक एल्बम का बिजनेस। दिस इज ऑल इन टुडेज बिजनेस। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि आर्सेनिक का जो कोई रूब्रिक मेरे से रह गया रिलेटेड टू बिजनेस वो आप लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीक में हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। डिफरेंट मेडिसिन्स का किस तरह का बिजनेस होता है। सबसे पहले हमने इपिकॉक की बात की, जिसको लगा कि उसका बिजनेस उतने अच्छे ढंग से नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए। फिर हमने आर्सेनिक की बात की। उसके बाद आज हम नक्स वोमिका की बात करेंगे कि उसका बिजनेस कैसा होता है। नक्स वोमिका एक वॉर्न आउट बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा थका हारा टूटा हुआ इस तरह का व्यापारी है। उसको अपने व्यापार की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा, और वो अपने बिजनेस को बहुत ध्यान देता है। ध्यान देते देते वो बहुत सारी बीमारियों में घिर जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस केयर्स, एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर। अगर कहीं बिजनेस फेल हो गया तो भी वो बीमार हो जाता है। उसके साथ फिर उसके मन में आ जाता है कि मैंने तो करना ही नहीं है, मुझ में तो कैपेसिटी नहीं है बिजनेस करने की। सो वो बिजनेस एवर्स टू में एंड बिजनेस इनकैपेसिटी में आता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, वो क्यों इतना ज़्यादा बिजनेस करता है, क्यों इतना व्यापार करता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है। नक्स वोमिका इज़ एम्बिशियस मच। किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए, नेम एंड फेम के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। लेकिन उसको नेम एंड फेम ज़्यादा चाहिए। ए ग्रेड में है नक्स वोमिका में एम्बिशियस मच फॉर फेम। आर्सेनिक में भी एम्बिशियस मच है, लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए है। यहाँ पे पैसा भी चाहिए और फेम भी चाहिए। इसके बाद आती है पैसे खर्चने की बारी। आर्सेनिक बहुत कंजूस होता है, बिल्कुल पैसे नहीं खर्चता और ढेर लगा लगा के रखता है। उसी तरह से नक्स वोमिका भी दोनों स्टेजेस में आता है, कभी पैसे खर्चता है, कभी नहीं खर्चता। अगर वो पैसे नहीं खर्चता तो क्यों नहीं खर्चता? क्योंकि एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर है, उसको फियर पॉवर्टी है, स्पेंडिंग नॉट टू बी शॉर्ट ऑफ इट इन फ्यूचर, कि आगे कहीं मेरे पास कम ना रह जाए। वो बाहर वालों लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए बहुत जेनरस होता है, बहुत दानी होता है, बहुत परोपकारी होता है। लेकिन एवराइज, अगर उसकी फैमिली की बात आ जाती है तो उनके लिए ही इज़ वेरी एवराइज। वो खुद के लिए खर्चता है, स्क्वेंडरिंग ऑन वन सेल्फ। स्क्वेंडरिंग होता है फजूल गवाना। वो फजूल गवाता है अपने लिए। 10 रुपए की चीज़ चाहिए होती है, 1000 रुपए की चीज़ ले आएगा। 1000 रुपए वाली होती है तो 50,000 की ले आएगा। इतना स्क्वेंडर करता है, वेस्ट करता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा फुकरापन है, डींगे मारनी, बोस्टर है, ब्रेगट है, और स्क्वेंडर थ्रू ऑस्टेंटेशन, लोक दिखावे के लिए, दिखाने के लिए। जो जेनरॉसिटी टूवर्ड्स स्ट्रेंजर्स है वो भी दिखावे के लिए है, जेनरस टू मच। और बहुत ज़्यादा बिजनेस करते करते थक जाता है। और इसमें एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। बहुत शांति चाहिए, बस अब मुझे आराम करने दो, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। नक्स वोमिका बहुत सारे प्लान्स बनाता है, इसके पास बहुत प्लान्स होते हैं। और साथ में परसीवरेंस है कि लगातार ये लगा रहता है, जुटा रहता है उन चीज़ों में। और क्योंकि बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, बहुत नेम एंड फेम मिला है, पैसा मिला है, बहुत नामी ये बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो ईगोटिज्म या ईगोइज्म दोनों ही इसमें आ जाते हैं। सो इस तरह का नक्स वोमिका
बिजनेसमैन होता है, जो मेंटल वर्क करने से इसमें एग्रीवेशन हो जाती है, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल वर्क, लेकिन मैथमेटिक्स इसका बहुत अच्छा होता है। सिर्फ 4 मेडिसिन्स हैं, तो उनमें ये एक है। मैथ्स में, कैलकुलेशंस में टॉप पे होता है ये। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नक्स वोमिका, जो एक बिजनेसमैन है, वॉर्न आउट बिजनेसमैन है, जिसे अपने काम काज की बहुत चिंता रहती है, बहुत एम्बिशियस है, खूब पैसे खर्चता है, लेकिन कंजूसी भी करता है, और लोगों के साथ जिनसे उनसे बिजनेस मिलना होता है उनके ऊपर बहुत दयावान रहता है, लगातार काम करता रहता है, बहुत मेहनत करता है, इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क। सो दिस इज द जर्नी ऑफ नक्स वोमिका। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी में और जितनी मेडिसिन हैं वो लिखिए। कल हम फिर किसी और मेडिसिन की बिजनेस की जर्नी करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम फिर से बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस ऑफ पल्साटिला, कि पल्साटिला का बिजनेस कैसा होता है, उसकी साइकी कैसी होती है। पल्साटिला बहुत जगह पे नक्स वोमिका के बिल्कुल पैरेलल चलती है, जैसे एंजाइटी बिजनेस अबाउट दोनों में है। एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस केयर्स, बिजनेस का ध्यान रखते रखते बीमार हो जाते हैं, बिजनेस फेल हो गया तब भी बीमार हो जाते हैं, एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, दोनों बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और उनकी जिंदगी का एम्बिशन, जिसके लिए उनका एम होता है कुछ प्राप्त करना, उसमें वो संघर्ष करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसमें वो हार जाते हैं। दोनों में है। उसके बाद जो स्टेज आती है बिजनेस एवर्स टू, बिल्कुल भी बिजनेस करने को दिल नहीं करता है। बिजनेस एवर्स टू के साथ इनडिफरेंस, एपैथी, बिजनेस अफेयर्स टू बिल्कुल टोटली इनडिफरेंट होता है, इनडिफरेंट हो जाता है कि ना बिजनेस करने को दिल करता है, उसके प्रति उदासीन हो जाता है कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, बस चुप, लैक ऑफ कंसर्न फॉर बिजनेस। नक्स वोमिका में ऐसे नहीं होता, आर्सेनिक में ऐसे नहीं होता, ये उदासीन होता है। अदरवाइज दोनों के दोनों बहुत ग्रीडी हैं, दोनों के दोनों एवराइस हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पल्साटिला अकेली रह जाती है। अगर हम ग्रीड एंड क्यूपिडिटी की बात करें तो ग्रीड में पल्साटिला बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता है, उसमें पल्साटिला एवराइस है, कंजूस है। कितना कंजूस है? वॉन्ट्स ऑल फॉर हिमसेल्फ, सब कुछ उसको खुद के लिए चाहिए। इसमें पल्साटिला सिंगुलर है। एवराइस, पैसों को इकट्ठे करना, खर्चना नहीं, ढेर लगाना, एंड वॉन्ट्स ऑल फॉर हिमसेल्फ, सारा उसको अपने लिए चाहिए। सामान भी बाजार से खरीदना है तो भी उसमें बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग में सिर्फ 4 मेडिसिन है हमारे पास, सल्फर, सिलिशिया, ब्राइनिया एंड पल्साटिला। 100 रुपये की चीज़ होती है तो ये कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो मैं 20 रुपये दूंगा। इस तरह का तकड़ा बार्गेनर होता है ये वैसे तो पैसे नहीं खर्चता, लेकिन कई बार ये बोस्टर, ब्रैगर्ट, स्क्वेंडर थ्रू ऑस्टेंटेशन है, फुकरेपन में डींगे मारता है। नक्स वोमिका भी बिल्कुल ऐसा होता है, डींगे मार मार के फजूल खर्च करना, लोक दिखावे के लिए, लोगों को दिखावे के लिए। इसमें बहुत अलग से रूब्रिक है। डिल्यूजन अलोन इन द वर्ल्ड, अकेला है, डिल्यूजन निग्लेक्टेड ही इज, एंड इसको लगता है डिल्यूजन ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, कि मैंने अपना काम, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं किया। मांगने तक की नौबत आ जाती इसकी।
कि बेगिंग एंड ट्रीटिंग, मांगना, और दूसरी तरफ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी होता है कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा लेना, लोग पहचान ही नहीं सकते इसको, इतना ज़्यादा चालबाज होता है, धोखेबाज होता है, ड्रामेबाज होता है। इसमें एनवी एंड जेलस बहुत होता है, दूसरों की चीज़ें देखकर कि उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। एनवी एंड हेट, एनवी एंड एविडिटी, एनवी एट द क्वालिटीज़ ऑफ अदर्स, दूसरों की अच्छी अच्छी उनकी क्वालिटीज़ देख के कि वाह वो तो ऐसा है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये चाहिए, इस तरह का होता है। अगर हम फियर्स की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा फियर है जिसमें फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड है, सिंगुलर है। इसमें भी पल्स अटेला को लगता है कि लोग मुझे पूछते नहीं हैं, घर वाले मुझे पूछते नहीं हैं, और ये माइल्डनेस का, यील्डिंग का ढोंग रचता है, बहुत माइल्ड बन के रहता है ताकि वो तो पहले ही नहीं पूछते, अगर मैं इनके साथ थोड़ा सख्त हो गया तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड, और दूसरों के ओपिनियन के बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं। फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, फियर ऑफ लूजिंग हिज ल्यूक्रेटिव पोजीशन, अपनी जो इसकी पोजीशन है, जो इसका अपना बनाया हुआ लोगों के बीच में इसका रेपुटेशन है, उसको खो जाने का डर, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून। सो इस तरह से इसमें एनवी वाला फैक्टर ज़्यादा आता है, इसमें हिपोक्रेसी है, इसमें निग्लेक्ट वाला फैक्टर है, इसमें बार्गेनिंग है, चाहे ये कभी कभी फुकरेपन के लिए, लोक दिखावे के लिए खर्चा करता है, लेकिन अदरवाइज ये बहुत एवराइज है, ग्रीडी है, और यहाँ तक कि गैम्बलिंग करता है फॉर मेकिंग मनी, पैसा बनाने के लिए ये जुएबाजी करता है। इस तरह का होता है पल्स अटेला। सो दिस इज ऑल अबाउट पल्स अटेला। पल्स अटेला के साथ रिलेटेड और कोई जो बिजनेस रूब्रिक है, बिजनेस के साथ रिलेटेड, वो लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम फिर से किसी मेडिसिन के बिजनेस की बात करेंगे। आज की मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी पल्स अटेला, नक्स वोमिका और मेडिसिन की तरह बहुत सारे कॉमन रूब्रिक्स इनमें आते हैं, जैसे एंजाइटी बिजनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस केयर्स, बिजनेस फेलियर, फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस एवर्स टू। लेकिन फिर भी कैलकेरिया कार्ब इन सब से कई जगह पे डिफरेंट है। सो कैलकेरिया कार्ब में एंजाइटी बिजनेस है, एंजाइटी अबाउट बिजनेस, बिजनेस की चिंता रहती है, और एंजाइटी के साथ इसमें है एंजाइटी वर्क इंक्लिनेशन विद, इंक्लिनेशन टू वर्क विद, के टेंशन की, स्ट्रेस की वजह से इसका दिल करता है कि मैं काम करूं, चाहे ये एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस केयर्स में है, इसकी बिजनेस की केयर करते करते बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बिजनेस फेल हो जाता है, फिर भी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, फिर भी प्रॉब्लम होती है, और उस कंडीशन में आके ये बिजनेस एवर्स में चली जाती है कि बिल्कुल भी बिजनेस करने को दिल नहीं करता, जैसे पल्स अटेला एंड नक्स वोमिका में आया था। ये जो इनडिफरेंस है कैलकेरिया कार्ब का, ये इनडिफरेंस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए ये ही बिकम्स टोटली इनडिफरेंट, और इतनी इसमें स्लोनेस आ जाती है, लेजीनेस आ जाती है कि वो अपना चला चलाया बहुत तकड़ा बिजनेस छोड़ देता है। इंडोलेंस होता है सुस्ती की वजह से, काम करने को मन ना करना। इंडोलेंस क्विट्स हिज थ्राइविंग बिजनेस, जो इतना अच्छा, इतना बढ़िया उसका बिजनेस चल रहा है, उसको ये छोड़ देता है।
क्विट कर देता है, और इसमें ये सिंगुलर है। उसके बाद बात आती है मेंटल वर्क की। ये मेंटल वर्क कर ही नहीं सकता, ये बहुत स्लो होता है कैलकेरिया कार्प। इसकी प्रॉब्लम्स मेंटल वर्क से होती, इसमें कैलकुलेटिंग एबिलिटी नहीं होती, मैथ्स इनएप्ट फॉर है, और वर्क एवर्शन टू मेंटल है। कैलकेरिया कार्प बहुत एम्बिशियस होता है, बाकियों की तरह इसको भी प्ले, गैम्बलिंग, पैशन फॉर मेकिंग मनी, पैसे के साथ होता है। जैसे हमने नक्सवामिका में देखा कि उसको पैसे के साथ साथ उसको अपने नाम का बहुत होता है कि मेरा दुनिया में नाम हो। लेकिन बाकी जितनी भी मेडिसिन हैं उनमें मेकिंग मनी का होता है कि पैसा बनाओ। कैलकेरिया कार्प के आइडल के साथ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूब्रिक्स हैं। ये आइडल नहीं बैठ सकता। इरिटेबिलिटी, आइडल वाइल, जब ये फ्री होता है, वेला होता है, तो इसको गुस्सा आता है। उसमें 7 मेडिसिन हैं। सैडनेस, आइडल विद, उदास हो जाता है अगर इसको फ्री बैठना पड़ जाए, उसमें सिंगुलर है। सो इस तरह से कैलकेरिया कार्प में स्लोनेस चाहे जितनी मर्जी है, लेकिन ये फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। अब बात आती है उसके पैसे खर्चने की। ये एवराइस है, पैसे नहीं खर्चता, लेकिन ये भी बोस्टर है, फुकरापन है इसमें भी, स्क्वेंडर थ्रू ऑस्टेंटेशन है। ये भी एवराइस है, लेकिन स्क्वेंडरिंग ऑन वन सेल्फ है, खुद के लिए पैसे बहुत खर्चेगा। कभी कभी एवराइस हो जाता है, कंजूस हो जाता है, पैसे नहीं खर्चता। ऑल्टरनेटिंग विद स्क्वेंडरिंग है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फजूल गवा देना, क्योंकि ये डिल्यूजन वेल्थ में पड़ी है, जिसको लगता है कि उसके पास बहुत कुछ है। और अगर हम बात करेंगे इसके सोशल पोजीशन की, इसकी फियर्स की, इसमें भी फियर टू लूज हिज ल्यूक्रेटिव पोजीशन, डिस्पेयर अबाउट सोशल पोजीशन, फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ हर कंडीशन, एंड फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, ये सभी इसके साथ है। और ये भी लोगों से बहुत एनवी करता है, जेलस करता है, हेट करता है, और दूसरों की क्वालिटीज़ पे इसको भी जेलस होता है कि उसके पास ये सब कुछ क्यों है। जो कैलकेरिया कार्प को रूब्रिक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी मेडिसिन से, वो तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इतना ये इंडोलेंस में जाता है, इतना सुस्त होता है ये कि अपना चलता चलाया बिजनेस छोड़ देता है, और अदरवाइज सैडनेस, आइडलनेस विद है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकेरिया कार्प। इस हफ्ते में हमने बहुत मेडिसिन के बिजनेस के बारे में बात की। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, जो भी आपको लगता है किसी और मेडिसिन जो इनके बिल्कुल पास है, उसके बिजनेस के 5 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू।